Hello students, this is Vinakshi and today in this video we will do exercise 3.6 question number 2 का second part। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन एक प्रॉब्लम सम है और इसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर आपको वहां से उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो क्या है इसमें दिया हुआ, क्या है 2 women and 5 men can together, मिलकर किसी भी काम को 4 days में फिनिश कर देते हैं। ओके, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड जो while 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can complete या can finish a work in 3 days। तो यहाँ पर आपको ये 2 कंडीशन दी हुई है, इन 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले इसमें, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें करना है कि एक जो वुमेन है वो अलोन एक इस पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगी, और ऐसे ही एक मैन, ठीक है ना, एक अकेला मैन उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे जो आपको फाइंड करने वो हम लेट कर लेते हैं। लेट वर्क डन बाय 1 woman alone to finish the work be X days। ओके, वन वुमेन को पूरा काम कंप्लीट करने में X डेज का टाइम लग रहा है, एंड वर्क डन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी Y डेज। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, हम अब इसमें 1 वुमेन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। ओके, और ऐसे ही 1 मैन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। अब देखो, इसको पहले आप समझो। आप देखो, सपोज आपको कोई काम दिया गया, आपको कोई प्रोजेक्ट का वर्क दिया गया है, तो आप उसने उसको वर्क को X डेज में कंप्लीट कर लिया। तो आपको मैं कहूं कि आप उसका 1 डे का वर्क निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? यू कैन फाइंड इट बाय यूनिटरी मेथड। सपोज X डेज में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपने अपना 1 वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। और फिर अगर आपको 1 डे का वर्क निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? 1 डे का वर्क, तो X डेज का आपने किया 1 वर्क, तो 1 डे में आपने कितना वर्क किया? 1/X वर्क। ओके, आई हैव कैलकुलेट दिस बाय यूनिटरी मेथड। सो 1/X वर्क। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 1 वुमेन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका X डेज। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे था X डेज का, उसका कितना वर्क था पूरा, उसने एक X डेज में पूरा काम फिनिश कर दिया, तो 1 डे में कितना करेगी? 1/X करेगी। तो बिल्कुल वही हमने यहाँ पे निकाला। 1 वुमेन्स का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/X हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल लो 1 मैन का 1 मैन्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कर रहा है Y डेज में 1 वर्क कंप्लीट, तो इसका 1 डे का कितना हो जाएगा? 1/Y हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 1/Y वर्क। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अब आप 2 वुमेन का 1 डे का वर्क निकाल लो और 5 मैन का भी 1 डे का वर्क निकाल लो। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 वुमेन्स 1 डेज वर्क। तो 2 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? देखो, 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है? 1/X है, तो 2 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/X। 1 वुमेन का 1 डे का वर्क 1/X है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा? 2 × 1/X हो जाएगा। ओके, तो 2/X हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे 5 मैन का निकाल लो। 5 मैन का 5 मैन्स का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/Y है, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा? 5 × 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? 5/Y वर्क हो गया। अब देखो, ये इस काम को क्या कर रहे हैं? मिलकर कंप्लीट कर
मिलके कंप्लीट करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 वुमेन का वन डे का वर्क प्लस 5 मैन का वन डे का वर्क इज इक्वल टू, दोनों का मिलके वन डे का वर्क निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 4 डेज का वर्क है तो वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x डेज का, ठीक है, 1 वर्क है, यहाँ पे क्या है 4 डेज का 1 वर्क है, 4 डेज का कितना है इनका 1 वर्क है। 4 डेज में मिलकर ये एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/4। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1/4। अब स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, और अब इक्वेशन नंबर 2 हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सेकंड कंडीशन। अब आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लो, तो क्या हो जाएगा उसमें भी सेम, 3 वुमेन है तो यहाँ पे आप 3/x कर दो, 6 मैन है तो 6/y कर दो इज इक्वल टू, और 1/3 हो जाएगा। ये तो आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सोल्व कर लो मेथड से, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं, आपको बताइए आपने पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। नाउ पुटिंग these values in equation 1 and 2 we get, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 1/x, we can write this 2 into 1/x, so 2 into 1/x के प्लेस पे आप लिख दो यहाँ पे u, ओके, तो 2u प्लस इसको हम राइट कर सकते हैं 5 into 1/y, तो 5 into 1/y के प्लेस पे लिख दो v इज इक्वल टू 1/4। अब नेक्स्ट करते हैं हम 3, ऐसे इसको लिख लो, ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब आपको क्या करना है, अब हम इसको इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम किससे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, ओके। नाउ वी गेट हेयर 2 3 जा 6u प्लस 15v, 6u प्लस 15v और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/4। 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसको कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे आप लिख दो सबट्रैक्टिंग। अगर आपको इनको बनानी है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 बना सकते हो, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर ये बन गई, अब आपकी 3 ये बन गई 4, तो इसको लिख लो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये मैंने साइन पहले चेंज कर दिया, अभी ये माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर सबट्रैक्ट करने तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, ये हमारा बचा यहाँ पे 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे 3/4 और 2/3, यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस 2/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 9, 3 4 12 और 4 2 8, ओके, 3 4 12 4 2 8, तो 1/12 आ गया यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 3v इज इक्वल टू 1/12 एंड स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू 3, इसके डिवीजन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, तो ये होगा 36। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे v की वैल्यू। अब आप यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड कर लो। u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, ठीक है, मतलब सॉरी 3 में कर दो या 4 में कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग v इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं, देखो रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 हमारी ये थी, ये वाली थी 6u, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 6u प्लस 12, अच्छा आप इसमें भी रख सकते हो, हाँ इस इधर भी रख सकते हो, ठीक है, चलो किसी में भी रख लो कोई बात नहीं। 6u प्लस 12v इक्वेशन नंबर 4, हाँ 12v, v के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, बस v के प्लेस पे आपको 1/36 लिखना है।
तो यहाँ पे आपने लिखा 1/36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है। 2 बाई यहाँ पे क्या था 3 था। अब इसको यहाँ पे कर लिए 12 और 12 3 36, तो ये आपका आ गया 6u इज इक्वल टू 2/3 और ये इधर जाके हो जाएगा -1/3, तो कितना बचा आपका 1/3। नाउ u इज इक्वल टू कितना 6 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 6, तो 1/18 हो गया। तो यहाँ पर आपकी नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1/18। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज here, now from 1/x is equal to u we get, okay, 1/x is equal to u, ये हमने लेट किया था ना जो 1/x is equal to u, बस यहाँ पे u के प्लेस वैल्यू पुट कर दो 1/18 रख दो, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई x is equal to आपका आ गया 18। ऐसे ही आप जो ये हमने सेकंड वाला लेट किया था 1/y is equal to v, तो यहाँ पे आप कर दो 1/y इज इक्वल टू v था, तो v के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू आपकी आ गई थी 1/36 आई थी आपकी वैल्यू, ओके। तो आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया 36, तो ये आपके आ गया 36, ये आपका आ गया 18। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे फाइनल आंसर अपने आप लिख सकते हो कि 1 वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 आया है, और 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अपने सजेशन भी मुझको जरूर देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।